यहां तक हम लोगों ने कर लिया था 3 नंबर क्वेश्चन तक। और हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, लॉग बेस में ए एम पर पावर एन क्या हो जाता है। ठीक है, लॉगरिथम में जो फॉर्मूला आपको हमने लिखाया था वो थोड़ा सा याद रखना होगा। उम्मीद है कि 9th 10th में ये यहां से क्वेश्चन आने की संभावना होगी। 5 में शायद ही पूछेगा। ठीक है, तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं, तो इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है लॉग बेस में ए एम पर पावर एन को हम इस टर्म में लिख सकते हैं, तो इस टर्म को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है कि आपस में बराबर है। बाइनरी डेसिमल वाला नहीं, कैसे है, बाइनरी वाला तो है ही। कंटेंट वाला वीडियो, कंटेंट है जो ऐप खोलते हैं ना, उसमें कंटेंट लिखा हुआ नहीं रहता, उसके अंदर सारा वीडियो है, उसी को कंटेंट वाला वीडियो कहते हैं। कंटेंट जब आप खोलते हैं तो कंटेंट नहीं दिखता है आपको ऐप पे। लाइव क्लासेज में जाते हैं, उसके बगल में कंटेंट का सेक्शन होगा, उसमें भी बहुत सारा फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं। एक बार अच्छे से आप लोग खोल खोल के फोल्डर को जरूर देखा कीजिए। ठीक है, बहुत सारा वीडियो हमने डाल रखा है, कम वीडियो नहीं है। अगर आप अच्छे से देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा आपका। आपका बीपीएससी का हर एक मतलब कह सकते हैं कि आयाम से उसमें डाला हुआ है। चलिए, तो ये फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में भी लिखाया था आपको। जब लॉगरिथम में आपका बेस में ए एम हो, एन लॉग बेस में ए एम, उसको हम लॉग बेस में ए एम पर पावर एन भी लिख सकते हैं, या इस टर्म को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका उसी पे आधारित है। और हमने बताया था कि लॉग एम प्लस एन को लॉग इंटू, जैसे लॉग अगर बेस में ए एम इंटू एन है, ठीक है, तो उसको हम लॉग बेस में ए एम प्लस लॉग बेस में ए एन भी लिख सकते हैं। यानी प्लस वाले को आप तोड़ करके इंटू के फॉर्म में बदल सकते हैं, और माइनस वाले को भाग के फॉर्मेट में बदल सकते हैं। जैसे अगर लॉग बेस में ए एम बटे एन है, तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस में ए एम माइनस लॉग में ए बेस में ए एन, इस टर्म में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है आपका। ठीक है, क्या है वो देखिए, क्वेश्चन है 2 log 11/13। तो इसको हम 2 log को क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस में नहीं पूछा तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको लॉग 11/13 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। प्लस इसको भी हम, चूंकि अभी हमने बताया लॉग बेस में ए एम पर पावर एन को एन लॉग बेस में ए एम लिखा जाएगा, तो ये जो आपका एन वाला टर्म है, ये वाला, ये पावर में चढ़ा दिए इधर। फिर इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 130/33 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये आपका माइनस लॉग 4/9। और हमने बताया था लॉग एम प्लस लॉग एन को इंटू के टर्म में लिख देते हैं, और माइनस को भाग के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, लॉग 11/13 गुने 11/13, चूंकि स्क्वायर है इंटू कर देंगे, क्योंकि प्लस वाला क्या हो जाता है, इंटू में बदल जाता है। 130/33 गुने 130/33। ठीक है, चूंकि स्क्वायर है इसीलिए 2 बार हमने लिख दिया। अब देखिए ये बटा में है आपको, तो बटा में हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि हमने बताया था लॉग एम बटे एन को लॉग बेस में ए एम माइनस लॉग एन लिख सकते हैं। तो ये बटा में है तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस वाले को बटा में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस टर्म है तो बटा में हम 4/9 लिख सकते हैं। यही जब ऊपर चला जाएगा तो इंटू में 9/4 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग 11/13 गुने 11/13 गुने 130/33 गुने 130/33। 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब काटिए, 13 दहें 11 तिया 11 तिया, 3 तिहाई 9, 9 कट गया, यानी आपका क्या होगा 100/4। यानी यह वैल्यू क्या दे देगा, लॉग 100/4 यानी लॉग 25 हो गया। और लॉग 25 को आप लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर के टर्म में,
और ये क्या हो जाएगा 2 log 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हमने इस टर्म का यूज किया, n log m के टर्म को पावर के टर्म में बदल दिया, तो 2 वाले को पावर के टर्म में गया। अब लॉगरिथम का जो फॉर्मूला आ गया, प्लस वाला माइनस में गुना में बदल जाता है और माइनस वाला भाग में बदल जाता है। अभी फॉर्मूला पिछले क्लास में हमने करवाया था। ईबीएस का थ्योरी का पार्ट आपको दे दिया गया है, ऑब्जेक्टिव का अभी कंप्लीट नहीं दिया गया है, कल आपको दे दिया जाएगा। तो ये आंसर क्या आ गया आपका 2 log 5। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। फॉर्मूला पिछले क्लास में हमने लिखवा दिया था। जो आपका लॉग बेस में ए एम पर पावर एन है, तो ये एन आ जाता है आगे। अगर ये टर्म है तो इसको हम इस टर्म में भी बदल सकते हैं, तो हमने वही काम किया। जो आपका एन था, यहाँ 2 है एन के जगह, तो 2 को हमने पावर में बदल दिया। जब ये हो गया तो प्लस को इंटू में बदल दिया और माइनस को भागा में बदल दिया। क्योंकि लॉग एम प्लस एन को लॉग एम इंटू एन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिएगा सारा। और जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसीलिए हमने पिछले क्लास में पहले फॉर्मूला ही आपको लिखा दिया था। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दिमाग लगाइए और बनाइए। माइनस को हम क्या चीज में बदल सकते हैं, भागा में, और प्लस को क्या में बदलेंगे, इनटू में। बनाइए क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। चलिए बना के दिखाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, लॉगरिथम क्वेश्चन नंबर 5 बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बना के दिखाइए। हाँ हेलो, 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 हाँ हेलो, नहीं समझ रहे क्या बोल रहे। चलिए 5 का सी आ गया, log 2। 5 का क्या आ गया, log 2। चलिए देख लेते हैं इसको, उसी टर्म पे बनाना है इसको। हमने क्या बोला कि जो टर्म है log का 75/16 को रहने देते हैं। अब इसको log n log m है, तो इसको हम बदल सकते हैं। इसको हम log 5/9 का स्क्वायर में लिख सकते हैं, और इसको भी अभी रहने देते हैं log 32/243। अब क्या करेंगे कि log जो आपका माइनस में होता है वो बटा में बदल जाता है, और जो गुना प्लस होता है वो गुना में बदल जाता है। टोटल ओवरऑल log ले लिए, बेस नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 75/16, ये बटा में क्या हो गया आपका 25/81। ठीक है, और इनटू क्या हो गया 32/243। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका log 75/16 गुने 81/25 गुने 32/243। काटिए, देखिए 81 से 3 बार में, 16 से 2 बार में, 25 से 3 बार में, 3 3 कट गया। वैल्यू क्या दे दिया आपका log 2।
आप लोगों ने सही बनाया था, आंसर log 2 ही होगा। log 2 जिन्होंने निकाला बिल्कुल सही निकाला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही निकाला आपने, log 2 ही होगा। ईवीएस का आपके फोल्डर में 1 to 5 वाले में जाइएगा, कंटेंट सेक्शन में, तो उसमें आपको ईवीएस का पीडीएफ मिल जाएगा, बस उतना आप प्रिंट करवा लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का हम कल तक आपको दे देंगे सारा ऑब्जेक्टिव, लगभग 150-200 क्वेश्चन होंगे ईवीएस के, वो आपको रट्टा मार जाना है, ठीक है। बाद बाकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ईवीएस का कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा गारंटी के साथ, ठीक है। ईवीएस 10 से 12 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सिंपल पूछेगा तो वो आप ऐसे ही बना लीजिएगा, जो टफ पूछेगा वो हमारे नोट्स और जो ऑब्जेक्टिव क्लासेज होंगे उससे आपका टकरा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को अब आप लोग बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग एक बना के दिखा दीजिए। देखिए लॉगरिथम है, बेसिक है, तो हो सकता है खास करके 9th-10th वालों को तो यहां से पूछेगा ही, लेकिन 1 to 5 में भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक आध क्वेश्चन डाल सकता है, मैथ का है तो एक बार बना लीजिए। हाँ कल सेंड हो जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव आपका बन चुका है, कल आपको हम सेंड कर देंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट में ही सेंड कर देंगे आपको। ऐसे हमने टेस्ट सीरीज में बहुत सारा पार्ट ईवीएस का डाल दिया है, वो सब आप लोग देते रहिए। चलिए डी नंबर आंसर निकाले हैं, हम देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक के मेन जो क्वेश्चन है वो करवा देते हैं, क्योंकि टोटल करवाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ सकता है उसी को केवल यहाँ पे करेंगे। 3/5 है, इसको रहने देते हैं, प्लस है तो गुना में बदल जाएगा, 5/36 हो जाएगा, प्लस है तो ये गुना में बदल जाएगा, 12 हो जाएगा, यही हो जाएगा। 12 तिया 36, 3 3 कट गया, ये कट गया। log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है आपका, log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसीलिए आंसर क्या हो गया आपका 0। log 10 का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत भी है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। तो ये थोड़ा सा अभी हमने बताया था एक फॉर्मूला, लॉग बेस में ए बी हो तो लॉग बी बटे लॉग ए के टर्म में हम उसको लिख सकते हैं, ये हमने फॉर्मूला में ही लिख दिया था, ठीक है। अब इसी टर्म में तोड़ करके आप लोग बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इजिली बन जाएगा आप लोगों से, बनाने का प्रयास कीजिए सबसे पहले, नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे ही आपको। पहले बनाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। जीरो हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। आशा कुमारी लॉगरिथम अच्छे से लग रहा है समझ गए हैं ये, ठीक है, ये सबसे पहले बना दे रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, लॉग ऊपर वाले को ऊपर में लिख देंगे जैसे बी को लिखे, और नीचे में हम क्या लिख सकते हैं लॉग, सॉरी इसको लॉग 125 बटे लिखिएगा, लॉग क्या है आपका बेस में 25, और माइनस लॉग 4/log 8, यही लिख सकते हैं। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं 5 का क्यू, 5 का क्यू लिख सकते हैं 125 को, log 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यू, और नीचे वाले को log 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे में log 2 का क्यू लिख सकते हैं। फिर इसको तोड़ेंगे, बेस में ए एम पे पावर एन, लॉग में क्या होता है एन लॉग एम, तो 3log 5 बटे 2log 5 माइनस 2log 2 बटे 3log 2, यही हो गया।
अब देखिए ये 5 लॉग वाला log 5 log 5 log 2 कट गया, 3/2 माइनस 2/3, यही हो गया। एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 6 हो गया, 2 तिया 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, आंसर 5/6। आंसर क्या आ गया आपका 5/6। तो ऑप्शन नंबर 3 5/6 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका 5/6 हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं होगा, 5/6 होगा। अच्छे से बनाइए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ये तीनों सेम ही प्रकृति का है। ये अति महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ओके, कोई बात नहीं है। अब देखिए जब भी क्वेश्चन रहे लॉग बेस में ए एक्स इक्वल टू वाई हो, तो एक्स इक्वल टू हो जाता है, ए बेस वाला इधर चला जाता है, ये पावर में चला जाता है, ये टर्म में बदल जाता है। ये याद रखिएगा। यदि लॉग बेस में ए एक्स हो इक्वल टू वाई, तो एक्स बराबर बेस इधर जा करके और ये वाला पावर में चला जाता है। ये बस याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन क्या है, log 3x इक्वल टू -2, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेस उधर चला जाएगा और ये पावर में चला जाएगा, तो ये x इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, यानी x इक्वल टू 1/9। देखिए 1/9 कहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, डी। आगे ही बता रहे हैं, आगे ही बता रहे हैं, घबराइए नहीं, आप लोग जल्दीबाजी में हैं। ठीक है, और जब हम जल्दीबाजी में आ जाएंगे, हमारा ट्रेन बहुत स्पीड है, आप लोग को उतना जानकारी नहीं है मेरे बारे में। ठीक है, एक दिन में पूरा रीजनिंग और 2 दिन में पूरा मैथ हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उस बुलेट ट्रेन पे आप लोग चढ़िए, तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए, अभी आप लोग का जो स्पीड है वो बिल्कुल एकदम कंट्रोल में है। इससे कम भी करेंगे और इससे फास्ट भी करेंगे तो दोनों स्थिति में दुर्घटना होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन इस ये वाला बना लेते हैं, वही सेम है। ठीक है, मुझे कहिएगा तो चैप्टर छोड़ देंगे, लेकिन अगर मान के चलिए क्वेश्चन आ जाएगा तो उस समय क्या कीजिएगा। ठीक है, चूंकि जब हम पढ़ ही रहे तो अच्छे से सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं। लॉग बेस में ए एक्स इक्वल टू वाई हो, तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, ए पे पावर वाई 2 पे पावर 5, यही हो गया। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू ये क्या हो गया, 2 पे पावर 5 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यही होगा ना। तो फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 4 क्या हो गया 36, तो एक्स बराबर √36, तो एक्स बराबर प्लस माइनस क्या हो गया 6। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो 1 और 2 दोनों प्लस माइनस 6। छह नहीं, प्लस माइनस 6 हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। ग्यारह नंबर भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, ये सब आप लोग बना लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको देखने में केवल लग रहा है। ये क्या हो जाएगा बताइए, log 3 2 5 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सब इंटू में हो जाएगा ना, प्लस में है तो 2 तिया 6x हो जाएगा। log log गया 5 प्लस एक्स इक्वल टू 6x, तो 5 इक्वल टू 5x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए ये सब आप लोग बना लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना होगा कि वही जो फॉर्मूला अभी हमने तोड़ा था, एन लॉग बेस में ए एम, तो एम एन एन पे पावर चढ़ा करके बनाइएगा। ठीक है, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम हैं ही। ये सब क्वेश्चन बनाइएगा, सेम प्रकृति का है।
ये सब भी वही log a पे पावर x y के टर्म में बना करके देखिएगा। ये देखिए, ये अभी हमने शुरुआत में ही बता दिया था, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, तो log 2 2 पे पावर 4, 4 log 2 तो 4 इंटू 1 क्या हो गया 4। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा रखिए कि आपको बेसिक ही पूछ देगा। दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दें। डेप्थ में पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लॉगरिथम कंप्लीट। आप ही लोग जब बोल रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है। log 2 log 3 का मान दे दिया और पूछ रहा है log 3240। क्या पूछ रहा है, अति महत्वपूर्ण है, भिविया है। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है एक बार लॉगरिथम का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़िएगा तो आप इस टर्म में लिख सकते हैं 324 गुने 10 तो 3240 हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं log 324 प्लस log 10, और log 10 का मान क्या होता है, अभी हमने बताया था log 10 का मान 1 होता है। और log 324 को आप क्या लिख सकते हैं, 324 को 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको आप लिख दीजिए 18 का स्क्वायर प्लस log 10 का एक मान दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 log 18 प्लस 1। अब इसको आप 18 को लिखिएगा तो 2 नमा 18 3 तिया 9। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं इस टर्म में, तो 2 log 18 को क्या लिख सकते हैं आप, log 3 का स्क्वायर गुने 2 प्लस 1। ठीक, 2 इसको भी आप फिर क्या लिखिएगा, log आ गया 3 का स्क्वायर, ये आपका हो गया आपका 3 तिया 9 दूनी 18, तो log बेस में a प्लस log 2 प्लस 1। फिर इसको आप कीजिएगा तो 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 log 3 प्लस 2 log 2 प्लस 1। तो 4 इंटू log 3 का मान आपको दे रखा था 0.4771 प्लस log 2 का मान कितना दिया था, तो 2 इंटू 0.3010 प्लस 1। इतना कीजिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो इसी प्रकार से आप लोग तोड़िएगा, जिससे कि आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाइएगा। आंसर 3.5104 हो जाएगा। 2 को log 2 से गुना करेंगे तो 0.6020 हो जाएगा। 4 को log 3 से गुना कीजिएगा, जो मान है तो 1.9084 हो जाएगा। आंसर 3.5104 वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप जो आप देख पा रहे हैं log 80, उसको भी 8 गुने 10 के टर्म में तोड़ सकते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो दोबारा वीडियो देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसीलिए हम करवा रहे हैं कि हमें लगता है अगर पूछेगा तो ये वाला क्वेश्चन पूछता है। log 80 को आप क्या लिख सकते हैं, log 8 गुने 10 लिख सकते हैं, और m इंटू एन को आप लिख सकते हैं log 8 प्लस log 10। log 10 का मान 1 होता है, log 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 का क्यू लिख सकते हैं, प्लस log 10 का मान आप पुट कर दीजिए, इसको 3 log 2 प्लस 1। log 2 का मान यहाँ क्या दे दिया, 7 दे दिया, तो 3 गुने 7 प्लस 1 यानी 7 21 1 22। अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, जो अभी वाला कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए। अब यह चैप्टर को हम बदल देते हैं, आप ही लोग का गुजारिश है इसीलिए बदल देते हैं।
देखिए अब तो आपका मैथ रीजनिंग ही, मैथ और जो आप जो बोल रहे करंट, यही सब तो बचा है। ईवीएस एक क्लास का बस बचा हुआ है, थ्योरी। मॉडर्न हिस्ट्री एक क्लास का बचा हुआ है, ठीक है। तो अल्टरनेट अब आपका रीजनिंग भी ज्यादा चैप्टर नहीं बचा है जो समझने लायक है, ठीक है। 3-4 क्लास बस बचा हुआ है, तो इसीलिए मैथ पे ही अब विशेष जोर दिया जाएगा, आपके कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कुछ भी कराएंगे जून तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। लॉगरिथम इसलिए समझ में नहीं आ रहा है आपको कि आपने पहला चैप्टर नहीं किया, इससे पहले जो हमने फॉर्मूला वगैरह बताया था, और ऐसे भी यह चैप्टर थोड़ा सा क्लिष्ट है। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, उम्मीद कम ही है यहाँ से आएगा। वो तो चैप्टर है आपके कंपटीशन में, इसीलिए हमने करवा दिया। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जो हम आपको नहीं पढ़ा रखे हों वैसा पूछे, बस मेरा उद्देश्य यही है। 90% संभावना नहीं है आपको यहाँ से देगा, अगर दे दिया तो उसके लिए आपको हमने पढ़ा दिया, ठीक है। हम अपने तरफ से कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते, बाकी आप लोग, चलिए ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है, इकाई का अंक मालूम करना, वो सब पहले सीख लेते हैं। वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस का अंक याद करना, और यहां से बेसिक चैप्टर से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किस प्रकार से आप लोग लिखते हैं, ठीक है। एक स्थानीय मान निकालने का भी आपको बच्चे लोग को पढ़ाएंगे तो पूछेगा 1 to 5 में, स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो इकाई लिखते हैं, फिर दहाई नहीं, सैकड़ा इस प्रकार से लिखते हैं, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो वही इकाई का अंक जो लास्ट वाला अंक होता है, जैसे मान के चलिए 2, 3, 4, 1 है, तो इकाई का अंक 1 हो गया, दहाई का अंक 4 हो गया, सैकड़ा का अंक 3 हो गया, और हजार का अंक क्या हो गया, 2। अगर पूछ दे कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान जो संख्या उसको लिख करके उसके बाद कितनी संख्या उतना शून्य बैठा देते हैं, वही उसका स्थानीय मान हो जाता है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। अगर इस क्वेश्चन में 3 का स्थानीय मान पूछ दे तो क्या हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा, क्योंकि यह सैकड़ा पे आ गया तो 300, यानी उस संख्या को लिख करके उतना शून्य बैठा देते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज आप लोग अच्छे से, अभी नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, यहां से निश्चित तौर पे आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग बनाइए तो 4, 5, 8, 9, 2, 6, 4, 5, 8, 9, 2, 6 पूछेगा कि 8 का, इसमें 8 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, आप ही लोग बताइए, 8 का स्थानीय मान क्या होगा इसमें। बिल्कुल 8,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दे दे क्वेश्चन 0.0653 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, अब बताइए आप लोग, अब बताइए 0.0653 में 5 का स्थानीय मान बताइए क्या हो जाएगा, 50, 550, सब गलत बता रहे हैं। क्या हो जाएगा, देखिए जब भी दशमलव का केस हो, जब भी दशमलव का केस हो, तो जैसे 0.0653 है और 5 का पूछ रहा है, तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है, ठीक है, तो उसके बाद आप उसमें क्या कीजिएगा, जैसे 5 तो लिख ही दीजिएगा, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 1, 2 तीसरे नंबर पे है, तो 1,000 से आप भाग दे दीजिएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाता है 0.005, यानी ये जब भाग दीजिएगा तो 5/1000 हो गया, यानी इसका मान हो गया आपका 5/1000, यानी दशमलव के बाद जितने संख्या बीच वाला है उसके जगह पे 0 पुट कर दीजिएगा,
जो संख्या है उसको लिख दीजिएगा, वही उसका स्थानीय मान हो जाता है। इसको तोड़िएगा तो 5/1000 के टर्म में उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ गए इस चीज को? हाँ, 0.005, या इसको हम 5/1000 भी लिख सकते हैं। समझ गए? अगर आपका बोल दे कि 6, 7, 8, 5 में 7 का फेस वैल्यू या जातीय मान क्या होगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोई भी संख्या का जातीय मान वही होता है जो संख्या लिखा जाता है। तो 7 का पूछा तो इसका जातीय मान 7 ही हो जाएगा, फेस वैल्यू वही हो जाता है, उसको जातीय मान हिंदी में बोलते हैं। इसीलिए कई बार आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्या कर देगा, दे देगा, कहेगा 7 का जातीय मान निकालो, और ऑप्शन में स्थानीय मान भी ऑप्शन में रहेगा, और आप लोग स्थानीय मान निकाल के खुश हो जाइएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। 7 का फेस वैल्यू जातीय मान 7 ही होगा। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको? ये सब बेसिक चीज है, और आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, मैथ थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और शुरुआत का जिन्होंने बहुत बाद में आपने बाय किया है कोर्स, तो शुरुआत के जितने भी बेसिक कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करनी, ये सब जितने भी चैप्टर है, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि इकाई का अंक मालूम करना। ठीक है, कैसे करेंगे इकाई का अंक मालूम? ठीक है, टॉपिक का नाम है इकाई का अंक मालूम करना। ठीक है, यानी केवल इकाई का ही अंक निकालना है। अगर देखिए कोई भी संख्या जीरो, किसी संख्या के इकाई का मान अगर 0, 1, 5, 6 रहे, इस केस में आप कितना भी घात दे दीजिए, कितना भी घात दे दीजिए, यानी कितना भी पावर दे दीजिए, ठीक है, उस पर, तो वो उसका इकाई का अंक क्रमशः वही होगा। कितना भी घात देने पर इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। जैसे मान के चलिए हम कोई संख्या ले लिए 4, 3, 6 और इस पे दे दिए 2, 8, 6 पावर में। अब क्या आपको इकाई मान पूछेगा तो आप इतना पावर गुना करने लगिएगा, कैलकुलेटर भी भर जाएगा, अगर कैलकुलेटर अलाउ कर देगा तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, तो देखिए लास्ट का इकाई का मान 6 है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जब भी सॉल्व होगा तो इसके भी इकाई का मान क्या होगा, 6 ही होगा। 6 को कितने बार भी गुना कीजिए, लास्ट में 6 ही आएगा। 6 36 6 216 6 करते रहिए, लास्ट में 6 ही आएगा, कितना भी पावर दे देंगे। जीरो के केस में जैसे 10 पे पावर आप कितना भी दे दीजिए तो लास्ट इकाई का मान 0 ही देगा। कोई भी संख्या के लास्ट में 5 है, 15 पे पावर कितना भी दे दीजिए, 2, 3, 5 दे दीजिए, तब भी लास्ट में आपका इकाई का अंक 5 ही देगा। जैसे 21 है, इस पे पावर कितना भी दे दीजिए, 1 है लास्ट में, तो वो इकाई का मान क्या देगा, 1 ही देगा। तो एक चीज यहां से हमने सीखा कि 0, 1, 5 और 6 के केस में इकाई का मान हमेशा आपका क्या रहेगा, क्रमशः वही रहता है। 0 है लास्ट का संख्या तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही देगा इकाई का मान, अगर 6 है तो 6 ही देगा। ठीक है, तो 0, 1, 5, 6 का तो आप कॉन्सेप्ट सीख गए, लेकिन अगर 0, 1, 5, 6 के अलावे संख्या हो, ठीक है, इसके अलावे बचा ना आपका 2, 3, 4, 7, 8 ये सब रहे, तो क्या करेंगे वो देखिए। अगर मान के चलिए किसी संख्या के लास्ट में 1, 4, 2 है और इस पे पावर आपका 27 दे दिया, अब क्या कीजिएगा, इस केस में आप क्या कीजिएगा? ठीक है, वो तो आपका 0, 1, 5, 6 के केस में हो गया। तो इस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, केवल और केवल 4 से उसके पावर में भाग दे देंगे। क्या करेंगे, उसके पावर में घात में 4 से भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा, तो जैसे हम यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 6 का 24, शेषफल क्या आ गया, 3, तो 2 पे पावर 3 निकाल देंगे तो वही इसका इकाई का मान होगा, यानी 8 हो जाएगा। अगर 142 पे पावर 27 कीजिएगा तो लास्ट में इसका मान 8 ही देगा इकाई का मान। तो हमने क्या किया कि अगर 0, 1, 5, 6 को छोड़ दीजिए, 2 हो, 3 हो,
4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ये सब संख्या हो, इस केस में हम क्या करेंगे कि घात में 4 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा, उसको इकाई के अंक पर डालकर मान निकालेंगे तो वो वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 4 से भाग दिया, शेषफल क्या बचा 3, तो 2 पे पावर 3 करके वैल्यू निकाल दी, 8 हो गया। लेकिन एक केस और, अगर यहां पर 142 हो और यहां 28 पावर हो जाए और 4 से भाग दें और पूरा कंप्लीट कट जाए और 0 शेषफल हो जाए, क्या हो जाए शेषफल 0, उस केस में आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 6, यानी इकाई का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब भी अगर कंप्लीट कट जाए 4 से और शेषफल 0 आ जाए तो यहां पर इकाई का मान क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और अगर यहां पे सम संख्या हो तो ऐसे भी ट्रिक लिख सकते हैं, अगर इकाई का मान सम संख्या हो और घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इकाई का अंक क्या हो जाता है 6 हो जाता है। लेकिन अगर विषम संख्या हो, जैसे 133 दे दिए, यहां लास्ट में 3 है, विषम संख्या है और वो 4 से कट जाए, 4 7 28 कंप्लीट शेषफल 0 हो जाए, उस केस में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। कहिएगा 6 और 1 क्यों होता है, तो देखिए अगर आप कोई भी विषम संख्या को अगर आप 4 बार गुना कीजिएगा, 4 से भाग दे रहे हैं ना, तो लास्ट में 1 ही देगा। देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कीजिए, 4 बार की है, विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या तो वो 1 ही देगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 में क्या आ गया 1, इसीलिए इकाई का अंक 1 ही देगा। और कोई भी सम संख्या को अगर आप 4 बार गुना कर लीजिए तो लास्ट में आपको वो 6 ही देगा, चाहे 4 कीजिए, चाहे 2 कीजिए, चाहे 6 कीजिए, सब में लास्ट में क्या देता है 6 ही देता है। इसीलिए क्योंकि 4 से कंप्लीट कट गया, यानी उसका जो है आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 3 यानी विषम संख्या के केस में आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे अब समझ में आ गया। अब हम 5-6 क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे यहां से पूछने की संभावना बन रही है, निश्चित तौर पे ही पूछे जाएंगे। सब में इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप लोग लिखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आराम से क्वेश्चन लिखिए, 10 क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बनाने का प्रयास करें।
चलिए आप लोग क्वेश्चन लिख लिए। अब आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि क्या आंसर होगा। तभी से क्या कर रहे थे आप लोग? अब 2 नंबर से क्वेश्चन में दिखा दूं। लीजिए पूरा क्वेश्चन ही दिखा दिए। इकाई का अंक तो 0 हो जाएगा ना, 10 कैसे होगा इसे? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्पष्ट दिख नहीं रहा। चलिए 264 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है और पावर 102 है, तो 102 में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 264 है, 0156 वाला तो है नहीं, 102 है प्लस 264 पे पावर क्या है आपका 103 है। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, शेषफल क्या हो गया 2। और इधर 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8, 2, 4 पचे 20 या 30, ठीक है। तो यहाँ आपका 3 शेषफल हो गया। तो यहाँ पर 4 पे पावर 2 और प्लस यहाँ क्या करेंगे 4 पे पावर 3 निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है। और 4 चौक 16 चौका 64। तो इकाई का अंक ही जोड़ना है, तो क्या हो गया 6 + 4 यानी 10, 10 हो गया। लेकिन इकाई का अंक पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो गया आपका 0। आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। पहला क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया सबका। किन्हीं को दिक्कत भी है? दूसरे का 7 देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है 3127 पर पावर कितना दे दिया 173। 7 है, 4 से भाग दे देंगे, 4 चौका 16, 1 3, 4 तिहाई 12, 1 बच गया शेष। तो 7 पावर 1 करेंगे तो क्या हो गया 7, आंसर हो गया 7। 2 का 7 बिल्कुल सही है, 2 का 7 जिन्होंने बनाया 2 का 7 बिल्कुल सही बनाया, 2 का 7 बिल्कुल सही बनाया। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं लगा है?
कोई व्यक्ति विशेष ऐसे हैं जिनको यह टॉपिक समझ नहीं लगा है, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित तौर पे एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बेसिक चैप्टर है, नंबर सिस्टम का चैप्टर है, नंबर संख्या पद्धति का है, तो निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, ये इकाई का अंक मालूम करना होता है इसमें, और कोई भी इकाई का अंक पे पावर दे दिया है, ठीक है, तो उसका पावर जब सॉल्व करेंगे तब उसका जो वैल्यू आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो हमने 0 1 5 6 के केस में बताया, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 है तो वह क्रमशः इकाई का मान वही हो जाता है। 0 के केस में 0, 1 के केस में 1, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6। लेकिन बाद बाकी संख्या है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वो सब रहेगा तो हम पावर में 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। अगर 4 से कंप्लीट नहीं कटा, शेषफल आ गया, तो यहां इसको काटे तो 43 बार में किए 172 हुआ, 173 शेषफल 1 आ गया, तो वो इकाई के अंक पे पावर देके वैल्यू निकाल देते हैं, वही रिजल्ट हो जाता है। तो यहां पर 7 था इकाई का अंक, शेष बचा 1, तो 7 पर पावर 1 कर दिए, 7 आ गया। अब समझ लगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसमें है, इसमें तो पावर है ही नहीं, तो इकाई का अंक को गुना कीजिए। 4 8 32, 32 में 2 हो गया, 2 7 14, 4 हो गया, 4 तिहाई 12, इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। बस इकाई का मान गुना करते रहिए, 3 का क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए कैसे हो गया, 4 को 8 से किए तो 32 हुआ, 32 को, अब 32 से हमको मतलब नहीं, हमको लास्ट वाले डिजिट से मतलब है, क्योंकि इकाई का अंक ज्ञात करना है। 32 में हम 2 ले लिए, फिर 2 यहाँ 7 है, 2 7 14 कर दिए, 4 आ गया, 4 तिया 12 कर दिए, 2 ले लेंगे हमको, क्योंकि इकाई का अंक निकालना है, दहाई का नहीं। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर यहां पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब देखिए क्या है आपका, 2467 पर पावर 153 गुना 341 पर पावर 72 गुना 225 पर पावर 721। अब हम क्या करेंगे, 7 है तो इसको काटना पड़ेगा 4 से, 4 तिहाई 12, 3 33 और 4 8 32, शेष आ गया 1। तो 7 पर पावर 1 इकाई मान निकाल लिए इसका। एक लास्ट में हो तो उस पर कितना भी पावर 1 ही देता है, 0 1 5 6 के क्रमशः वही दे देता है। 5 पे कितना भी पावर दीजिए 5 ही वैल्यू देता है, आपको बता ही दिए थे, 0 1 5 6 के केस में वही वैल्यू दे देता है। तो 7 5 35 हो गया, तो लास्ट का अंक 5 हो गया, इसीलिए आंसर क्या हो गया आपका, 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। अब समझ लगा कि अब भी समझ नहीं लगा। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 5 6 जल्दी से बना के दिखा दीजिए। बहत्तर क्वेश्चन में है तो कहां से आएगा, क्या क्वेश्चन में का कहां से आएगा, शिल्पा यादव, कौन सा 72 कहां से आया, क्वेश्चन में ही पावर दिया हुआ है। लगता है पहली बार आप लोग मैथ को देख रहे हैं। 341 पे पावर 72 दिया है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है।
कैसे आप लोग 1 to 5 को भी पढ़ाएंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, बहुत ठीक कर रहा है, ठीक है। काहे कि मुझे लग रहा है जिनको इकाई दहाई ये समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग जब टीचर बनेंगे बिहार में तो क्या होगा बिहार की स्थिति। अभी भले आपको तकलीफ होगा, लेकिन हम सही बोल रहे हैं, जब आपको इकाई दहाई समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप टीचर बनेंगे कैसे। चलिए, ये 72 जो है क्वेश्चन में ही लिखा हुआ, और एक पे पावर कितना भी दे दीजिए वो एक ही देगा, वही चीज हमने यहाँ एक लिखा है। 5 पे पावर कितना भी दे दीजिए वो 5 ही देगा इकाई का मान। हमने शुरुआत में ही बोल दिया 0 1 5 6 के केस में क्रमशः वही वैल्यू दे देता है। फिर 5 7 35 हुआ, अब कहिएगा 35 कैसे हो गया, तो 7 गुने 5 कीजिए, टेबल पढ़िए, 35 आ जाएगा। बनाइए क्वेश्चन नंबर, ये बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 पे पावर 1999 प्लस 11 पे पावर 1999 माइनस 7 पे पावर 1999, 4 से भाग देना है। 4 चौका 16, 3 4 नमा 36, 3 4 नमा 36, 3 बच गया, शेषफल 3 हो जाएगा। 7 7 49, 7 343, 3 हो गया। 1 पे पावर कितना भी कीजिए एक ही हो जाएगा, और 7 के केस में यही हो जाएगा आपका। 7 वाले केस में यही, आप जब पावर 4 दीजिएगा तो वही केस यहां भी बनेगा। 4 चौका 16, 3 4 नमा 36, 3 4 नमा 36, शेषफल 3, 7 7 49, 7 343, तो -3, 3 3 गया, आंसर क्या हो गया 1। इकाई का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन तो कम से कम बना लीजिए आप लोग। एक पे कितना भी पावर क्या होगा एक ही देगा। एक पे पावर कितना भी क्या देगा एक ही देगा। 6 पे पावर कितना भी क्या देगा 6 ही देगा। 5 पे पावर कितना भी क्या देगा 5 ही देगा। 6 पे पावर कितना भी क्या देगा 6 ही देगा, और लास्ट में 9 है, इसको लिख लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, 1 1 2, 2 5 7, 7 और 9 कितना हो गया 16। घटा लीजिए 6 6 12, यही घटेगा ना, ये 6 और 6 12, आंसर हो गया 4। 1 1 2, 2 5 7, 7 9 16 में से 12 4। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। इकाई का अंक क्वेश्चन में होगा, आराम से बैठ के सारा बना लीजिएगा। इकाई का अंक वाला आपके बुक में भी या कोई भी बुक में उसमें होगा, सब जगह होगा, बना लीजिएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं अभी।